नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्माण टाइम्स। खबर सीतापुर से है। जनपद के कस्बा हरगांव में स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा की ओर से क्षेत्र एवं समाज की प्रगति के लिए संचालित स्वयं सहायता समूह को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुज सिंह एवं पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने संयुक्त रूप से की। सर्वप्रथम जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने देश की प्रगति के लिए अग्रसर स्वयं सहायता समूह को ऊपर उठाने के उद्देश्य से आगे आकर ऋण उपलब्ध कराने की पहल की सराहना करते हुए जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा, पहले दीदियों की घर के निर्णय लेने में भागीदारी नहीं होती थी। अब जब वो स्वयं घर की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम होंगी तो घर सहित समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की संचालिकाओं से कहा कि ऋण लेकर आजीविका से जोड़े, जिससे समाज विकसित होगा तभी देश का विकास संभव है। बैंक के लिए ऋण का सदुपयोग करें एवं समय से ऋण वापसी करें। पुलिस अधीक्षक सीतापुर ने कहा कि बैंक ने स्वयं आगे बढ़कर ऋण देने की पहल की है, जो सराहनीय है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी ने। जनरल मैनेजर इनिशिएटिव लेके अपने आप को जोड़ा है और इतने आप शिद्दत से इस चीज़ को कर रहे हो, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। और मैं महिलाओं के लिए भी यहाँ जितनी बैठी है, अभी मैं बताना चाहूँगा, अभी डीएम साहब हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे कि एक ज़माना था कि महिलाएं जो है बस घर का काम करना है, उसी पे सीमित थी। और अभी यही बात मैं उनसे कर रहा था, अगर आप गांव जाके देखेंगे तो अगर उनका पति है वो होगा, वो गांव में किसी पीपल के पेड़ में गोला करके बैठा होगा और गांव में जो भैंसों का और गायों का पूरा काम महिलाएं देखती है। ठीक है, गांव में जो काम है घर का, अगर आप सही तरीके से उस काम को वैल्यू करना चालू करोगे तो हर गांव में पुरुषों से ज़्यादा काम महिलाएं करती है। और बस ये है कि उसको प्लेटफॉर्म एक मिलना ज़रूरी है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक तरीके से उन महिलाओं के काम को एक फॉर्मल और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप बस घर के काम तक सीमित ना रहते हुए आप स्वयं भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपके परिवार में आप जीविका अर्जन कर सकते हो। और जब आप अपने आप खुद उसमें अपने आप को उसमें समर्पित करोगे, आप ज़रूर इसमें से आप आपके परिवार को भी मजबूत करोगे, पैसा कमाओगे। जब आपके हाथ में पैसा आएगा तो धीरे धीरे घर में जो डिसीजन मेकिंग है, घर में जो निर्णय लिए जाते हैं, उसमें भी आपकी सहभागिता बढ़ेगी। अभी आपकी सहभागिता घर में निर्णय लेने में इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये मान लिया जाता है कि कमा के वो लाता है, तो हर चीज़ में आपकी भी राय ली जाती है, आप अपनी राय देना चालू करते हो। और ये चालू होता है राय देने से, और धीरे धीरे आप स्वयं निर्णय लेना सीख जाते हो। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे अच्छा निर्णय, इकोनॉमिक निर्णय भारत में महिलाएं लेती हैं। भारत को जो हमारा विकास का पथ है उससे बहुत आगे ले जाएगा। मैं आपको सबको बहुत शुभकामनाएं दूंगा। इस प्लेटफॉर्म से आपको जो सहायता मिल रही है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए और अपने ग्रुप को बढ़ा दीजिए। बिल्कुल उसका नाम हो जाना चाहिए। आने वाले समय में कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट हो कि जिसका सीतापुर में शोरूम बने कि ये महिलाओं का जो प्रोडक्ट है इसको बेचा जा रहा है और ये लखनऊ भी जाता है, ये दूसरे राज्यों में चला जाता है। इतना आप बढ़िया कुछ काम कर रहे हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल करिए। जय हिंद। जिले के कप्तान साहब, एसबीआई के जीएम साहब, आरएम साहब, चीफ मैनेजर साहब, बैंकिंग समूह के परिवार के सभी सदस्य, हमारे स्वयं सहायता समूह की आई हुई हमारी दीदियाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है क्योंकि अभी जैसा मुझे जीएम साहब ने बताया, आरएम साहब ने बताया, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बैंक स्वयं आगे बढ़ के हमारे जो स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं उनको ऋण देने में और उनकी क्रेडिट लिंकेज कराने में एक प्रयास किया जा रहा है। प्राय आर्थिक रूप से जो आज़ादी के प्रति समर्पित जो ये योजना है उसमें बैंकों की सहभागिता बढ़े, लेकिन यहाँ पे स्वयं बैंक ने कदम आगे बढ़ाया है। आप लोगों को यहाँ बुला के दे रहे हैं और एक बहुत ही हमारी अपेक्षा से अधिक अपना लक्ष्य जीएम साहब ने यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि एक बड़ा ही हर्ष का विषय है। ये स्वयं सहायता समूह बनाने का जो लक्ष्य है वो यही है कि हमारे गांव की जो महिलाएं हैं उसमें एक समूह बनाए, एक दूसरे के साथ कुछ पैसे का आदान प्रदान करें और धीरे धीरे स्वयं में एक आर्थिक आज़ादी लाए। सिर्फ गांव में पुरुषों के एक ऊपर पूरी जो निर्भरता रहती है चंद पैसों के लिए भी, वो समाप्त हो। आप लोग आर्थिक रूप से सजग बने, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने।
ये इस योजना का उद्देश्य है। तो प्रथम चरण में इसमें आप लोगों को आपस में लेनदारी करना, उसका हिसाब रखना, एक कारगर समूह बनाना, पहले ये सिखाया जाता है, वो इसका प्रथम चरण होता है। उसके बाद ये होता है कि आप लोग कुछ समूह मिलके एक अपना कार्यालय खोलें, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें रखें, और उसके बाद फिर एक बैंक से आपको लोन एक्सटेंड किया जाता है कि आप अपना किसी आजीविका के साथ फिर उसको जुड़े। अंतिम उद्देश्य ये है कि आप किसी आजीविका से जुड़े, भले ही वो पशुपालन से जुड़े या आप लोग आपस में कुछ ट्रैक्टर या हार्वेस्टर खरीद के वो एक दूसरे को जैसे भाड़े पे दे और उससे आई हुई जो राशि है वो आप एक खाते में रखें, उसका प्रयोग अगर किसी के घर में उसकी आवश्यकता हो तो उसको दें। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों से जुड़ने के लिए ही ये कार्यक्रम किया जाता है। कई जनपदों में कार्य कर रहा है, इनके द्वारा जो यहाँ पर ऋण वितरण किया जा रहा है, इसका प्रयोग करके आप लोग भी अपने आप को अलग अलग आजीविका से जोड़ें और अपने परिवारों में उसकी ज़िंदगी में एक फ़र्क लाएं, और धीरे धीरे जो परिवार की जो आर्थिक निर्णय होता है उसमें आपकी भी आवाज़ बढ़े, यही मेरी आशा है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं पुनः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं बाकी बैंकों से भी आग्रह यहाँ से भी कर रहा हूँ और मैं अलग से भी उनसे करूँगा कि वो भी इस तरीके के कार्यक्रमों और आयोजनों को करें, जिससे कि लोगों को इस योजना और बैंक के बीच में जो एक लिंक है उसके बारे में जानकारी हो और लोग अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठाएं। थैंक यू। के लिए लोन दिए थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए सिर्फ 1 करोड़ का है। अभी बैंक इसमें तय किया कि यहाँ पे जो पूरे यूपी में हमारे 20,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप है को हम देने के लिए प्रतिबद्ध रहे, और आज सारे यूपी में जो हमारा 75 जिला है उसमें हमारा खंड में जो हमारा लखनऊ के जो मंडल के अंतर्गत 58 जो जिला है उसमें पूरे कैंप लगे हैं, 114 कैंप लगा हुआ है। हर कैंप में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 30 से 40 स्वसहायता समूह उपस्थित रहेंगे और ऋण वितरण होगा। ये जिलाध्यक्ष साहब बता चुके हैं कि क्या इसमें हो रही है। सबसे बड़ा सफलता का कहानी है कि लोग बड़ा बड़ा इकाई कर रहे हैं। कहीं पे मैंने देखा हो